Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is system view of an organization. देखो कई बार क्या होता है, हम ना जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है कि सिस्टम होता क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम कहा गया है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सिस्टम के, या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कौन कौन से हैं. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम. देखो क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ सिस्टम, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेवरल सब यूनिट्स विच आर रिलेटेड टू वन अनदर. देखो सिस्टम है क्या, अलग अलग यूनिट्स हैं जिसको आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, एक सिस्टम है. ठीक है, जैसे कि द ग्रुप ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स इज कॉल्ड सब सिस्टम्स. देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. अब आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज योर सिस्टम. अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सब सिस्टम्स. तो यही बोला गया है, जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं आपके, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. और उनके अंदर जो आप डिवाइड करते हो सब यूनिट्स होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज सब यूनिट्स. ठीक है, चलो ऑल द सब यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट इन देमसेल्व्स. और ये जितनी भी आपकी सब यूनिट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं. But in some way or the other way they are related to the subsystems of a concerned system. जितने भी सब यूनिट्स है ना वो कहीं ना कहीं, देखो हम बोलते तो है कि इंडिपेंडेंट है, बट somehow कहीं ना कहीं ये आपकी कनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है सब सिस्टम के साथ. ठीक है, ऑल द सब सिस्टम्स इन्फ्लुएंस वन अनदर. तो जितने भी आपके सब सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही रहते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. देखो एक एग्जाम्पल लिया हमने स्कूटर का. क्या कहते हैं, लेट अस से स्कूटर इज अ सिस्टम. कंप्लीट एक स्कूटर है, कोई भी आप व्हीकल ले रहे हो वो आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया. ठीक है, एंड इट्स इंजन, गियर्स, व्हील्स, बॉडी एटसेट्रा आर इट्स सेवरल सब सिस्टम. अब जो इसके अलग अलग पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो क्या हो जाता है स्कूटर के सब सिस्टम. मतलब स्कूटर एक आपका सिस्टम है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है दैट विल बी कॉल्ड एज सब सिस्टम. अब all these subsystems are related to one another, and if any one of the subsystem fails to work, the main system stops working. अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक सब सिस्टम फेल हो जाता है काम करने में, लाइक अगर हम बात करें व्हील्स, कोई एक व्हील खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं जो मेन सिस्टम है ना वो आपका खराब हो जाएगा. ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो स्कूटर की वर्किंग थी वो आपकी खराब हो जाएगी. इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके सब सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका मेन सिस्टम. तो अगर किसी डिपार्टमेंट की वर्किंग अच्छी नहीं होगी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, तो अल्टीमेटली अफेक्ट पड़ेगा आपकी सिस्टम की वर्किंग के ऊपर. तो जो सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कभी भी नहीं हो सकता अगर उसके सब सिस्टम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या कहते हैं, thus the success of the main system depends upon the coordination and fitness of the subsystems. क्लियर है, अगर आपके जो सब सिस्टम है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, फिटनेस रहेगी, मींस अच्छे से काम करने लायक वो है अगर, तो आपका जो मेन सिस्टम है ना कहीं वो आपका एफिशिएंट मैनर में वर्क करेगा. ठीक है, आई होप आपको एक सिस्टम का मीनिंग क्लियर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम क्या होता है, क्यों कहते हैं हम इसे. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट आता है आपके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सिस्टम के. देखो पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का. अगर आपका जो सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. मेनली आप किसी भी चीज़ को सिस्टम में डिवाइड क्यों करते हो. अच्छा एक चीज़ देखो, हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन तो नहीं है ना, ये अकेला तो टारगेट अचीव नहीं करेगा. तो हमने क्या करा होता है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करा. पार्ट्स बोले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने का रीजन क्या है, हर अपना डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा. तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर वे में होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सेकेंड थिंग, नॉलेज ऑफ इनएफिशिएंट एलिमेंट्स. अब सिस्टम वाला जो आपने कंसेप्ट लेकर आए हो उससे क्या होगा, देखो हर एक पार्ट का, हर एक सिस्टम का, सब सिस्टम का अपना अपना वर्क होता है. अब जहां पर भी आपको दिखेगा कि फेलियर है, अच्छे से काम नहीं हो रहा, आप देखोगे काम था किसके एक्चुअल में, किस सब सिस्टम के कारण आपके सिस्टम में मतलब फेलियर देखने पड़ रहे हैं. तो आपको जो इनएफिशिएंट एलिमेंट्स होते हैं ना कहीं आपको उनकी नॉलेज मिल जाती है. ठीक है,
तो बेसिकली आपके टू मेन ऑब्जेक्टिव्स थे सिस्टम के. फर्स्ट था आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ इनएफिशिएंट एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. बेसिकली वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल सिस्टम. देखो एक्सटर्नल सिस्टम में क्या कहा गया है, दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एवरी सिस्टम हैज टू प्ले अ रोल विच इज डिसाइडेड बाय इट्स हाई लेवल सिस्टम. देखो एक्सटर्नल मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब विद इन तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है ना. और आप जानते हैं कि हर सिस्टम को कोई ना कोई रोल प्ले करना होता है जो डिसाइड करता है उसका हाई लेवल सिस्टम, है ना. जैसे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स मतलब डिपार्टमेंट्स, तो जो डिपार्टमेंट्स वही रोल प्ले करेंगे जो उसका ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कमांड देगा. तो यही बोला गया है, every system has to perform a role which is decided by its high level system. For example, a car manufacturing company is a system. कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, that will be called as your system. Its role is to make cars available to its high level system, that is कार बाजार. क्या कहते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक सिस्टम है, ठीक है. अब उसका रोल क्या है कि वो अपने हाई लेवल सिस्टम को कार्स अवेलेबल करवा पाए, और वो हाई लेवल सिस्टम कौन है आपका, कार बाजार. अब कार बाजार एक हमें पता है कि पार्ट है सिस्टम, हाई लेवल सिस्टम का, दैट इज ट्रांसपोर्ट कंपनी. तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, द कार बाजार प्लेज अ नंबर ऑफ रोल्स फॉर इट्स पेरेंट सिस्टम, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखो मेन था आपका हाई लेवल में आता है कार बाजार. अब कार बाजार आगे फर्दर काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अल्टीमेटली ये जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हाई लेवल को आप कार्स टाइमली बेसिस पर अवेलेबल करवा पाओ. क्लियर है. चलो नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल सिस्टम. देखो इंटरनल सिस्टम नेम से आपको आई थिंक सजेस्ट हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है, कि ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी हैज सेवरल डिवीजन और डिपार्टमेंट्स विद इन इट, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सो ऑन. क्या कहते हैं, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग डिविजन्स होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे आपने बताया परचेज है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं ऑल दीज डिपार्टमेंट्स और ऑल दीज डिविजन्स आर सब सिस्टम्स ऑफ द मेन सिस्टम, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. अब आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम, कंप्लीट बॉडी है वो. अब उसके जो पार्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, वो आप कहेंगे उन्हें सब सिस्टम्स. All these divisions या फिर departments play the role that is given to them by their parent system. तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनको एक रोल प्ले करना पड़ता है जो कि उनके एक पेरेंट सिस्टम ने दिया होता है. पेरेंट सिस्टम कौन है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो ये बहुत ही छोटा सा देखो टॉपिक था कि सिस्टम होता क्या है, राइट. देन हमने किया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सिस्टम के. देन टाइप्स में दो किए हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिस्टम. एक्सटर्नल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, और इंटरनल सिस्टम दैट विल बी रिलेटेड टू योर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. चलिए कंक्लूजन में देखो क्या कहते हैं. बाय द वे ऑफ कंक्लूजन इट मे बी सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर अस टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. नो डाउट हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचें, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पेरेंट सिस्टम. देखो हर डिपार्टमेंट का एक गोल होता है ना. हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सब सिस्टम का अपना अपना एक टारगेट होगा जो उन्हें अचीव करना होता है, बट कहीं ना कहीं वो लिंक होते हैं टू देयर सिस्टम, तो उन्हें कहीं ना कहीं पेरेंट सिस्टम के बारे में भी सोचना पड़ता है. वी शैल हैव टू सी to add what contribution we are making to the success of our parent system. हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट सिस्टम है उसकी भी सक्सेस फॉर श्योर हो पाए, ठीक है. इन फैक्ट आवर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी लिमिटेड टू वन सिस्टम ओनली, बट इट विल ऑल्सो रीच द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिस्टम को ही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब लिमिटेड रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, ऐसा नहीं होता. ये जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इट विल ऑल्सो रीच टू द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ. In other words, by applying the system theory to the organization, we give benefit not only to one organization, but also the whole environment.
क्या कहते हैं कि अगर आप मतलब सिस्टम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, देखो अल्टीमेटली सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है कि आप मेन चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर दो सो दैट आपका, देखो अगर आपको एक काम अकेले को दिया जाएगा तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, है ना, इजीली एफिशिएंट मैनर में। अगर वही काम को आप डिवाइड कर दो अमंग दी और एम्प्लॉयज, अमंग योर स्टाफ मेंबर्स, तो आपका काम बहुत क्विकली हो जाता है। तो जो भी आपके सब सिस्टम्स होंगे ना, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल है डिपार्टमेंट्स का, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो लिंक्ड होते हैं। अगर एक भी डिपार्टमेंट फेल हो जाता है अपना टारगेट जो भी ने मिला है वो पूरा करने में, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बाय अप्लाइंग द सिस्टम थ्योरी टू द ऑर्गेनाइजेशन we give benefit not only to one organization but also the whole environment। और ये जो जॉब है ये कौन करता है, एक्सेप्शनल लीडर्स होते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दिस जॉब इज एग्जैक्टली द वन विच एक्सेप्शनल लीडर्स परफॉर्म या फिर डू। तो बहुत ही देखो छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।